कैप्टन डीपी लखेरा, आर्मी पोस्टल सर्विस से मैं रिटायर हुआ हूँ और मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ जी। लेकिन मैं दिल्ली में ही सेटल हूँ। मैं चाहूँगा सर एक बार खुल करके उसी बुलंद आवाज़ के साथ बताएंगे कि किस तरह से अफसरों ने आप लोगों को साथ धोखा दिया। देखो साहब, ऐसा है कि हम बहुत दिनों से ये आंदोलन कर रहे थे, पहले भी कि हमने OROP के टाइम पर, 1 के टाइम पर, उस समय हम अफसरों को आगे करके चले थे कि हमारे अफसर हमारे वेलफेयर करेंगे, हमारे विषय में सोचेंगे। और जबकि ये OROP, एक बात बता रहा हूँ, क्लियर सुन लीजिए, OROP जो है अफसरों के लिए नहीं था। ये ORAP जो है ये जवान और JCS के लिए था, जूनियर कमिश्नर अफसर बस ये अफसरों के लिए नहीं था। लेकिन ये बीच में इन्होंने इनको पता था कि अगर ऐसा होगा तो ये बीच में हमारे साथ को हम दर्री बिछाते रहे, आंदोलन में हम दर्री बिछाते रहे, कुर्सी लगाते रहे, और ये लोग जो है आगे आ गए हमसे आगे इन्होंने, कि हमें इनका पता नहीं था कि ये क्या करने वाले हैं। हमने कहा यार हम तो इनसे खुश हो गए थे कि यार चलो हमारे अफसर हमारे साथ खड़े हो रहे हैं, लेकिन हमें क्या पता था कि ये हमारे साथ कितना धोखा करेंगे। इन्होंने क्या किया कि OROP में तो जो किया ही, उसमें हम लोग साइलेंट थे। हमने कहा चलो यार जो हो गया वो हो गया, लेकिन OROP 2 में इन्होंने जो हमारे साथ गद्दारी की, वो शायद को मतलब विश्वासघात किया इन्होंने, विश्वासघात बोलते हैं। हमारे पेट में इन्होंने चाकू घोंपा है। हमने पूरा विश्वास था इन पर कि हमारे लिए कुछ करेंगे, इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, अपने लिए ले गए सब। अफसर हमारे जो है, मैं ये बताता हूँ, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ, और ना हम तो ये देखते हैं कैंडिडेट कौन अच्छा है, हम उसी को वोट देते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे BJP हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, हमें कोई मतलब नहीं। हमें कैंडिडेट से मतलब है। कैंडिडेट क्या है, वो देश, और सबसे पहले हम देशभक्त हैं। हम जो देश के विषय में नहीं सोचेगा, हम उसको हमारा अपना नहीं है। और अब जो जवान के जी एक अफसर को हमने जिनको आगे किया अपने वेलफेयर के लिए, हमारे सुनेंगे, वही हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं, वही हमारे साथ धोखा दे रहे हैं। अरे उनको चाहे वो किसी भी धर्म में है, चाहे वो हम धर्म, हमारे उसमें जो है कोई धर्म नहीं होता, हमारा एक ही धर्म है, देशभक्ति। देश के लिए हम अपनी सीने में गोली खाते हैं। हमें जब ट्रेनिंग दी जाती है तो उसमें कहा जाता है भाई गोली पीठ में नहीं खाना, अगर खाना तो छाती में खाना। पीठ में कौन खाता है? जो पोस्ट से पीछे भागता है। हम पोस्ट में खड़े होते हैं, मरते हैं, सामने सीना तान के खड़े होते हैं, मरना होगा तो मर जाएंगे यहाँ पे। और एक चीज की बात है, पहले जो लोग हम फौजी मरते थे, हमने देखा है 71 के वार में फौजी मरते तो है ही नहीं, कभी शहीद होते। मैंने अपने कंधों पे उनको शहीदों को जो है सम सेक्टर में 71 में अपने कंधों में उठा करके लाया, मैं बॉर्डर से उठा करके। हम रंगूट थे उसमें, छोटे मतलब जो है हमारी सर्विस 1 साल थी, और हमको भेजा गया कि भाई आपने जो है जितने भी हमारे शहीद हुए उनको लेके पीछे जाओ। रात भर लड़ाई लड़ते थे, सुबह दोपहर में उनको अपने कंधे में उठा करके पीछे ले जाते थे। इतनी कुर्बानी किया। उस समय हमें मरने का डर नहीं होता था कि हम मरेंगे, हमें ये बोलना कि हमने पोस्ट लेना है बस। हमें उसमें मरने ये नहीं सोचा हमने कि हम मरेंगे, क्या होगा हमारी फैमिली का, क्या, कुछ नहीं। ये था कि पोस्ट लेना है किसी भी तरह से। हाँ, चाहे इसमें सब मर जाए, सब शहीद हो जाए, चाहे मैं खुद शहीद हो जाऊं, लेकिन हमें पोस्ट लेना है। कि भाई ये क्या हमें होता था, हमने पोस्ट लेनी अपनी। और हम ऐसे, हमारे साथ ऑफिसर कितने होते थे, हमें पता कितने ऑफिसर होते थे। हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लेफ्टिनेंट होता था, कैप्टन होता था, मेजर होते थे, बड़े अफसर कोई नहीं होता था, वो पीछे होते थे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मैं बता रहा हूँ, कहीं भी मेरे जनरल साहब है, उनके सामने मेरे इंटरव्यू कराओ आप। मतलब बड़े अफसर आप लोगों के साथ आगे नहीं होते थे, पीछे होते थे। वो ऑर्डर देते थे, वो वहाँ मानते ऑर्डर देते थे, वो लड़ाई में होते थे, लेकिन वो अटैक में नहीं होते थे। अटैक में नहीं होते थे। हाँ, मेजर तक
मेजर रैंक तक। उसके बाद जब लेफ्टिनेंट कर्नल बन गया, एक अशोक स्तंभ लग गया, एक स्टार लग गया, तो वो तो बस शहंशाह हो गया। वो तो फिर कोई मतलब नहीं है। अब हमारे साथ ये था कि अभी जो हमको इतना गुस्सा है कि जिसको हमने भरोसा किया वो उन्होंने हमारे साथ गद्दारी की। आज मैं जनरल जीडी बख्शी साहब वो डिबेट में बहुत आते हैं, वो तो बातें करते हैं, हमारा जवान मेरा किसान मेरा जवान। हाँ जवान, आज कहाँ है? दही जम गई उनके मुँह में। मैं जनरल ये लफ्ज़ नहीं बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि जिसको बीतती है उसको पता चलता है। जब हमारे पैसे कम हो रहे हैं, हमको बढ़ाने के बजाय कम कर रहे हैं, तो क्या हमें गुस्सा नहीं होगा? हमने 30 साल बॉर्डर पे, अब 30 साल बॉर्डर पे निकाले हमने बीवी नहीं देखे, बच्चे नहीं देखे, कहाँ हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, कहाँ हमारी बीवी है, कहाँ क्या है, कुछ नहीं है। हम बॉर्डर पे खड़े रहे और उसके बाद आज हमारे साथ ये सलूक हो रहा है। लेकिन बख्शी साहब तो आप लोगों के हित की बात करते हैं ना। हित की, उसमें हमारी हित की बात वहीं पे करते हैं। वो आज अगर हित की बात करें, आज आए ग्राउंड में, आज यहाँ पर आए, हमको बताएं कि बेटा हमारे तो पेरेंट्स हैं, हमारे तो पेरेंट्स हैं। वो जनरल बख्शी साहब है, सिन्हा साहब, कोई भी है हमारे, वो बोलते कि बेटा नहीं, हमको समझाए, तुमको देंगे, हम दिलाएंगे, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, हम तुम्हारा समस्या सॉल्व करेंगे। लगता है आप लोगों को वो आप लोगों के साथ हैं या नहीं है? आप ही अब कितने 15 दिन हो गए हमारे ये आंदोलन? यहाँ पे तो नहीं देखा मैंने। उन्होंने हमारे विषय में कोई कहीं किसी चैनल में देखा? कहीं पे भी नेशनल टीवी में आते हैं वो कभी आए? उन्होंने पूछा कि भाई हमारे जवान बैठे हुए वहाँ क्या कहते हैं जंतर मंतर पे? किसने नहीं बोला? सबके मुँह में दही जमी हुई है, क्योंकि उनको मिला हुआ है पैसा। अच्छा, उन्होंने खाया हमारा पैसा, खूब दबा के लिया उन्होंने, और हमारे, क्योंकि हमारा खाया तो अब कैसे बोल सकते हो, कैसे आ सकते हैं हमारे सामने? शर्म नहीं आएगी उनको हमारे सामने खड़े होने की? हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। हिम्मत नहीं पड़ेगी। और मैं तो आप लोग आ गए, बहुत अच्छी बात है, बहुत आप लोगों का शुक्रिया है। हम उन नेशनल मीडिया को बोलना चाहते हैं, आजकल आज तक है, कौन सी नहीं है, जी न्यूज़ है, आपका जो रिपब्लिक है, दुनिया भर के न्यूज़ नेशन है वगैरह वगैरह, ये कहाँ है अभी? और मैं खासकर उसको बताना चाहता हूँ, क्या कहते हैं, अर्णव गोस्वामी को, जब वो बम्बई में बंद हुए थे, हमने धरना दिया था, मैं यहाँ से बम्बई गया था। अच्छा, उसके लिए आज वो कहाँ है, हमारे लिए कहाँ है? हम यहाँ से कम से कम 7-8 आदमी गए थे वहाँ उनके सपोर्ट में। क्योंकि वो जायज़ बात कर रहे थे, उसमें वो जायज़ बात कर रहे थे, हम जायज़ बात वाले के साथ थे। हमारे राजनीति से कोई मतलब नहीं। लेकिन अब आप लोग भी तो जायज़ मांग कर रहे हो। अब जायज़ मांग तो कर रहे हैं, अब क्या करें? जिन अंधे, उनके आंखें बंद हैं, कि हम क्या करें? अब तो वो इंडिया क्या, मीडिया तो ये है कि बोल सकती है बस, क्या कर सकती है मीडिया? कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जिनके ऊपर हमारा विश्वास था, जिन्होंने को सारा को हमने आगे करके रखा हुआ था, वही हमारे साथ दगा करके हम क्या करें? और किस तरह से आप लोगों का शोषण जो है सेना के अंदर? बस अब और शोषण तो बोलेंगे तो बहुत बड़ी, पूरा दिन निकल जाएगा। इस उम्र के नौजवान को, और बोलेंगे तो आप भी शर्मिंदा हो जाएंगे। क्यों? अरे नहीं, बोलना नहीं, अभी बहुत क्या, बहुत है। नहीं, मैं शर्मिंदा क्यों हो जाऊंगा? मतलब मेरी वो मैं बोलने से तो बात क्या बोल, अगर बोलूँगा तो आप शर्मिंदा हो जाएंगे। ये बेटी मेरी यहाँ पर बैठी हुई, मैं इसके सामने नहीं बोल सकता। वो हमें नहीं बोलना, मतलब जो भी कुछ हो हम नहीं कर रहे उसमें। अब बता दूं, सेवादार की बात है उसमें बस। वो तो जायज है, उसमें क्या दिक्कत है? वो बटमैन सिस्टम बताते हैं कि होना चाहिए। नहीं, कैसे होता? जो फौज में वर्दी पहन के जाता हूँ, बटमैन के जाता हूँ, लड़ने के लिए होता है। नहीं, वो एक अफसर को तो बटमैन मिलता है ना, तो फौजी क्यों मिलता है? वो अपने प्राइवेट करें। वो मुझे यूनिफॉर्म पहना के, प्राइवेट आदमी को उसको पता है कि क्या नाम है, गन के अंदर ग्रीस कैसे करनी है, गन साफ कैसे, उसको पता है प्राइवेट आदमी? वो तो हमारी ड्यूटी है, वो गन साफ करनी तो हमारी ड्यूटी। मैं भाई तो कह रहा हूं, जवान इसलिए तो रखा जाता है घर की बात कर रहा हूँ मैं। घर में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, मैं नहीं समझ पा। देखो, आप जनरल साहब हैं, कर्नल साहब हैं, कुछ हैं, आपकी सेवा हमारी ड्यूटी है। हम छोटे हैं, हम जवान हैं।
लेकिन कहाँ फौज में, जहाँ तक आप बॉर्डर पे हमारे साथ हैं, लेकिन आप बॉर्डर पे आपकी बीवी बच्चे दिल्ली में हैं और मेरे 4 आदमी आप वहाँ से भेज दें, 4 आदमी उनकी सेवा करें बच्चों की। कोई कुत्ता घुमा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो फौजी के लिए क्या बात करो सर, मतलब हमारे भारत देश का जवान जो है ये काम कर रहा है, शोभा दे रहे हैं, शोभा देगा ये। आप जाओ दिल्ली कैंट में जाके देखो, सुबह जो है कुत्ता घूमते हुए दिखेंगे। अगर मैं गलत बोल जाके दिखाओ, रिपोर्टिंग करो आप। दिल्ली कैंट में जाओ और किसी भी कैंटोनमेंट में जहाँ ऑफिसरों की वो है, वहाँ जाके देखो कुत्ते, जवान कुत्ता घुमा रहे हैं। यही शर्म आ रही है हमको बोलने में। नहीं ये तो वाकई मतलब सरकार को इसके बारे में नहीं पता, अफसरों को शर्म नहीं आती जब ये करवा रहे हो तो? अब वो तो उन्हीं को आना चाहिए शर्म कि हमने ये जो फौज में भर्ती हो रखे किस लिए कर रखे हैं और हम इनका क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो उनको होना चाहिए। बाकी हम कुछ नहीं बोल सकते अभी।